भारत का बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप का महामुकाबला कौन जीता? पहले तो बल्लेबाजी में आया रिचर्ड अर्लिन का तूफान, उसके बाद क्रांति गोल की क्रांति की आगे नहीं टिक पाई पाकिस्तान कोई भी बल्लेबाज। तो आज वर्ल्ड कप का छठा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदास अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया, जहां तो पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आती स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने भारत के लिए 8 रन जोड़ दिए थे। दूसरे ओवर में प्रतिका रावल ने लगातार 3 गेंदों में 3 शानदार चौके लगाकर 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 20 के पार पहुंचा, 20 रनों के पार कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अपनी जगह अच्छा खेल रहे थे। स्मृति मंधाना जहां थोड़ी धीरे खेल रही थी, वहीं प्रतिका रावल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 33 बिना किसी नुकसान पर था, जहां स्मृति मंधाना 11 रन, वहीं प्रतिका रावल 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थी। 9वें ओवर की छठी गेंद पर स्मृति मंधाना फातिमा सना की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाती है। 23 रन बनाकर भारतीय टीम को पहला झटका 48 के स्कोर पर लगता है। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आती भारत की नंबर 3 के बल्लेबाज हरलीन देवल। हरलीन देवल ने मैच की पहली ही गेंद खेल रही थी और चौका लगाकर अपना खाता खोलती है। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 54 एक विकेट के नुकसान पर था। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रतिका रावल बोल्ड हो जाती है और 31 रन बनाकर आउट हो जाती हैं। भारतीय टीम को अब अच्छी बल्लेबाजी कर रही प्रतिका रावल भी आउट हो जाती। अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आती भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर। अब क्रीज पर भारत की तरफ से बल्लेबाजी कर रही थी हरलीन देवल और प्रतिका रावल। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की। 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने शानदार चौका लगाया और भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। हरमनप्रीत कौर हरलीन देवल अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, तभी भारतीय टीम को तीसरा झटका हरमनप्रीत कौर के रूप में लगता है। हरमनप्रीत कौर 19 रन बनाकर आउट हो जाती है। अब भारतीय टीम का स्कोर 106 3 विकेट के नुकसान पर था। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आती है टीम इंडिया की तरफ से जयमा रॉड्रिग्स। 25 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 108 4 3 विकेट के नुकसान पर था। 34वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 54 4 विकेट के नुकसान पहुंच चुका था। 35 ओवर के बाद जयमा रॉड्रिग्स आउट हो जाती हैं। दीप्ति शर्मा 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 172 5 विकेट के नुकसान पर था, जहां दीप्ति शर्मा 11 रन बनाकर खेल रही थी, वहीं स्नेह राणा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थी। दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा की बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों खिलाड़ियों ने 41 ओवर में शानदार चौके लगाए। 45 ओवर की पहली गेंद पर स्नेह राणा एक शानदार चौका लगाती है और भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाती है। दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्नेह राणा आउट हो जाती है। अब यहां से नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए आती है ऋचा घोष। 45वें ओवर की पहली गेंद 45 ओवर के बाद भारत के स्कोर 203 6 विकेट के नुकसान पर था। दीप्ति शर्मा 46 के ओवर के बाद आउट हो जाती हैं। 45वें ओवर में जहां भारतीय टीम को सख्त जरूरत थी एक बड़े शॉट की, तभी ऋचा घोष ने शानदार छक्का लगा दिया। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 212 7 विकेट के नुकसान पर था। 48 ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाती है ऋचा घोष। 5वीं गेंद पर एक छक्का लगाती है ऋचा घोष। 48 के बाद भारत का स्कोर 225 7 विकेट के नुकसान पहुंच जाता है, जहां क्रांति गोल पहली ही गेंद खेल रही थी और पहली गेंद पे लाजवाब शानदार चौका लगाती हैं और उसकी अगली ही गेंद पर ऋचा घोष एक शानदार चौका लगा देती हैं। 49 ओवर के बाद भारत का स्कोर 236 8 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की पहली गेंद पर ऋचा घोष एक शानदार चौका लगाती है। दूसरी गेंद पर 2 रन लेती है, तीसरी पर 1 रन लेती है, वहीं क्रांति गोल स्ट्राइक पर होती है। चौथी गेंद पर चौका लगा देती है। 5वीं और छठी गेंद पर भारतीय टीम अपने 2 विकेट गंवाती है और 50 ओवर में भारतीय टीम 247 10 विकेट के नुकसान पर बनाती है, जहां ऋचा घोष के 20 गेंदों में 35 रन की महत्वपूर्ण पारी देखने को 148 रन का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। पहले दीप्ति शर्मा एक शानदार रन आउट करती हैं, उसके बाद क्रांति गोल ने एक शानदार कैच आउट लेकर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया। 10 ओवर के बाद पाक का स्कोर 25 2 विकेट के नुकसान पर था। क्रांति के आगे पाकिस्तान ने तीसरा विकेट भी चटका लिया। 12 के बाद पाकिस्तान का स्कोर 26 3 विकेट के नुकसान पर था। और सदरा अमीन के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी होती है। 25 ओवरों के बाद पाक का स्कोर 84 3 विकेट के नुकसान पर था। 28वें ओवर की पहली गेंद पर क्रांति गोल ने पाकिस्तान को चौथा बड़ा झटका दिया, जहां पर लग रहा था पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ रही है, तभी क्रांति गोल आती है। अपनी क्रांति के आगे उनको नहीं टिकने देती है आज पाकिस्तान की कोई भी बल्लेबाज को। 39 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 146 7 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान की मात्र एक बल्लेबाज सदरा अमीन, जिन्होंने 106 गेंद खेलकर 81 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाती है। 40 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। 150 पर उनके 8 विकेट गिर चुके थे। 43 ओवर में पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो जाती है 159 रन बनाकर, जहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाज 2 रन आउट के रूप में होते हैं। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा इस मुकाबले में विकेट क्रांति गोल लेती हैं। क्रांति गोल 10 ओवरों में 3 विकेट लेती है, मात्र 20 रन खर्च करती हैं। दीप्ति शर्मा 9 ओवर की गेंदबाजी करती हैं, 45 रन खर्च करती हैं, 3 विकेट लेती है। स्नेह राणा 8 ओवर की गेंदबाजी करती हैं, 38 रन खर्च करती है, 2 विकेट लेती हैं। तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 12वीं जीत दर्ज कर ली है। भारतीय टीम की शानदार जीत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्रिकेट की ऐसी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप